Well, let me start with you, Wasim. Yes. कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, and they look unstoppable now. They look like a champion team. ये वर्ड लिखा हुआ मैंने अनस्टॉपेबल। उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का ये। आज एक और बहुत बड़ी खबर और वो ये है कि इंडिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। द बिग न्यूज इज कि उनके इससे प्रीवियस वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह आए हैं ईशान किशन। जी वाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट भी की गई है, बट नहीं, टीम इन्होंने बहुत जबरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है तो बिल्कुल यही बनती थी। सो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। बट टॉप ऑर्डर इनका लाजवाब है और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अच्छा पेयर ये साबित हो सकते हैं, मैच विनिंग पेयर साबित हो सकते हैं ये भारत के लिए। इंडिया की T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है। बिल्कुल, T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया। उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वल्नरेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख चीख के आपको बता रही है पिक्स के मेरिट का फैसला है, ये करंट फॉर्म का फैसला है। अब इनका प्लेइंग 11 एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमने एशिया कप में देखा था। क्या पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण, ये 3 स्पिनर। सिंपल स्ट्रेटजी है, ये देख लीजिएगा आप। ये वर्ल्ड कप के अंदर इनकी स्ट्रेटजी सामने आ गई है। अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे एज ए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। सर स्क्वाड नजर आया और जो स्क्वाड नजर आया यकीन करें कि दुनिया डर रही होगी। और हम तो पहले 3 मैचेस हारे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ, इंग्लैंड हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका हारी हुई है, तो भाई मतलब कि अभी से ये बंदे वर्ल्ड कप ले गए। देखिए उन्होंने स्क्वाड अनाउंस क्यों किया 40-45 दिन पहले? ये दुनिया को डराने के लिए अनाउंस किया कि भाई डर जाओ। ये हमने आपके सामने ये शिकार अपने शेर छोड़ दिए हैं। But you know, Indian team have the weapon, they have the merit, they have the skill, and most importantly, they have the क्या उसे कहते हैं execution, how to अपने plans को हमने आगे करना कैसे है, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. सना मीर क्या कहना चाहेंगी? How big is this for India to drop Shubman Gill in the T20 World Cup? I think बहुत प्रेशर आ चुका था सेलेक्टर्स पे, क्योंकि इससे पहले जो भी उनके मामलात चल रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भी ODI के लिहाज से, अब ये लिटरली प्रेशर का एक नजर आता है कि इतना परफॉर्म किया ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और बाकी जब भी उनको इंटरनेशनल में मौका मिला, और संजू सैमसन इतनी देर से डगआउट में बाहर बैठे थे और जैसे ही फिर बहुत लंबा रन दिया शुभमन गिल को और नहीं वो उस तरह से T20 में पिछले कुछ अरसे में परफॉर्म कर सके और बहुत एक प्रेशर शुरू हो चुका था कि संजू सैमसन को आपने क्यों बिठाया हुआ है। तो उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जब खास तौर पे आपको पता है T20 क्रिकेट में जब विकेट कीपर ऊपर के 2 से 3 स्पॉट्स पे खेल देता है और इस तरह की बारी कर सकता है, तो आपको कॉम्बिनेशन सेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कीपर। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट ज़रूर है। जब पूछा गया अगरकर से, उन्होंने भी इस बात की बारे में बात की कि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट कीपर का होना तो बहुत बड़ा डिसीजन है। शुभमन की जिस तरह की PR और जिस तरह का उनका एक स्टेटस बन चुका है, उनको इस तरह से ड्रॉप करना इट्स अ बिग कॉल, बट आई थिंक द राइट वन। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, दोनों संजू सैमसन और ईशान किशन को अगर आप देखिए, उनके स्ट्राइक रेट्स को देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस T20 क्रिकेट को देखें, तो इट इज द राइट कॉल। बिल्कुल जी वाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट भी की गई है, बट नहीं, टीम इन्होंने बहुत जबरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है तो बिल्कुल यही बनती थी। और जाहिर है बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इस सारी टीम में वाइस कैप्टन का तो मसला हल हो गया, अब सारी टीम में मसला रह गया है कप्तान का। स्काई से रन्स नहीं हो रहे, वो टीम सब बेहतरीन है, लेकिन आपका जो लीडर है उससे काफ़ी देर से रन्स नहीं हो रहे। उसका रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खेलता भी इंपॉर्टेंट नंबर्स पे है, और फिर वो जब कप्तान रन्स नहीं कर रहा होता, जब उसकी फॉर्म ख़राब होती है, तो फिर कप्तानी में भी वो थोड़ा सा असर आना शुरू हो जाता है। अब काफ़ी देर से रन्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो कप्तान बुरा है, लेकिन काफ़ी देर से अब ये सिलसिला चल रहा है, तो वो एक सिलसिला हल नहीं हो रहा। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग है, सब बेहतरीन, सब इन्होंने सही डिसीजंस ले लिए हैं। अब इंडिया सिर्फ ये चाहेगा कि यार हमारा जो कप्तान है वो दोबारा फॉर्म में आ जाए, वो रन्स करे, ताकि बाकी से सब हमने जो किया है वो ठीक हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बड़ा प्लेयर आपका कप्तान ही होता है। वो प्रॉब्लम हल होगा तो फिर इंडिया बहुत ही फॉर्मिडेबल हो जाएगी, फॉर्मिडेबल साइड हो सकती है। वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड इंडिया का अनाउंस हुआ है। सना भाई क्या हो गया ईशान किशन? अदरवाइज ईशान किशन ऑन मेरिट, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ऑन मेरिट ईशान किशन बनता है, बट शायद वो लेंगे नहीं क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी पॉलिसी थी और शुभमन गिल को कप्तान, उनका फ्यूचर कप्तान था। लेकिन अब ये तय हुआ है, शुभमन गिल का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने।
ये नहीं है कि वो इस वक्त नहीं है, अब उसका रास्ता बंद, क्लोज। उसका साफ मतलब ये है कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्राय सैय्यर वो व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद वो उसके साथ। असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास दो जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान, दो जनाजों को उठाकर नहीं लेके जा सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उनका पोस्टर बॉय था, उनका मेन चेहरा था। टीम के अंदर अगर हार्दिक पांड्या भी हैं, टीम के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह भी हैं, देन व्हाई अक्षर पटेल? मतलब इतनी क्या परफॉर्मेंसेस या इतनी क्या, या तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उनको देख रहे हो कि पहली बात। नंबर 2, अक्षर पटेल अगर नायब कप्तान है या कोई भी नायब कप्तान है तो क्रिकेट में नायब कप्तान बाहर बैठ सकता है, मसला नहीं है। लेकिन इनका प्लेइंग 11 भी समझ में आ रहा है अब, मतलब ये इनका 6 बॉलर की ऑप्शन आ गई, प्लस इन्होंने अब शुरू कर दिया अभिषेक शर्मा के साथ बॉल कराना, जहां पे सिनेरियो थोड़ा ठंडा मिल गया इनको, एक आधा ओवर भी करा देंगे। कल वाला लास्ट मैच के अंदर जो लास्ट ओवर करवाया था अभिषेक ने, एक आधा ओवर करवा लिया करेंगे। वैसे भी ना भी करवाएंगे तब भी एक बॉलर उनके पास एक्स्ट्रा है, यानी 6 बॉलर हैं। शिवम दुबे 2 ओवर कर ले। भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हो चुका है और उसमें सबसे बड़ी बात, शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है। उनकी जगह संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है और रिंकू सिंह को मौका दिया गया है वर्ल्ड कप की टीम में, जो जितेश शर्मा की जगह खेलेंगे। वहीं बात करें इस साल जो अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप है उसको डिफेंड करने उतरेंगे भारत के जामाज खिलाड़ी, और उनका जो स्क्वाड है बहुत ही तबाही है। पाकिस्तान के लोग उस स्क्वाड को देखकर इतना बौखलाए हुए हैं कि कह रहे हैं कि ये जो स्क्वाड भारतीय टीम ने अनाउंस किया है वह खिलाड़ी नहीं गैंगस्टर हैं।